इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज। पीएम मोदी ने दुनिया को दिखाई भारत की ताकत। मध्य प्रदेश का भी ऐसे किया जोरदार बखान कि कैसे बीते 8 वर्षों में हमने रिफॉर्म की स्पीड और स्केल को लगातार बढ़ाया है। बैंकिंग सेक्टर में रिकैपिटलाइजेशन और गवर्नेंस से जुड़े रिफॉर्म्स हो, आईबीसी जैसा मॉडर्न रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क बनाना हो, जीएसटी के रूप में वन नेशन वन टैक्स जैसा सिस्टम बनाना हो, कॉरपोरेट टैक्स को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाना हो, सोवरिन वेल्थ फंड्स और पेंशन फंड्स को टैक्स में छूट हो, अनेक सेक्टर्स में ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई की परमिशन देना हो, छोटी छोटी आर्थिक गलतियों को डिक्रिमिनलाइज करना हो, सैकड़ों करोड़ रुपए का निवेश आया है। एमपी को बड़ा फार्मा हब बनाने में, बड़ा टेक्सटाइल हब बनाने में इस योजना का भी महत्व है। मेरा एमपी आ रहे इन्वेस्टर से आग्रह है कि पीएलआई स्कीम का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आप सभी को ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत की आकांक्षा से भी जुड़ना चाहिए। कुछ दिन पहले ही हमने मिशन ग्रीन हाइड्रोजन को स्वीकृति दी है। ये लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश की संभावनाओं को लेकर आ रहा है। ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि ग्लोबल डिमांड को पूरा करने का एक अवसर है। हजारों करोड़ रुपए के इंसेंटिव्स की व्यवस्था इन अभियानों के तहत की गई है। आप इस महत्वाकांक्षी मिशन में भी अपनी भूमिका जरूर एक्सप्लोर करें। साथियों, हेल्थ हो, एग्रीकल्चर हो, न्यूट्रिशन हो, 8 वर्षों में हमने नेशनल हाईवे के निर्माण की स्पीड दोगुनी की है। इस दौरान भारत में ऑपरेशनल एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो चुकी है। भारत की पोर्ट्स हैंडलिंग कैपेसिटी और पोर्ट टर्न अराउंड में अभूतपूर्व सुधार आया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवेज, लॉजिस्टिक पार्क्स, ये नए भारत की पहचान बनते जा रहे हैं। भारत स्मार्टफोन डेटा कंजम्पशन में नंबर 1 है। भारत ग्लोबल फिनटेक में नंबर 1 है। भारत आईटी बीपीएन आउटसोर्सिंग डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर 1 है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट और तीसरा बड़ा ऑटो मार्केट है। भारत के बेहतरीन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आज हर कोई विश्वास से भरा हुआ है। ये ग्लोबल ग्रोथ के लिए कितना जरूरी है, ये आप भली भांति जानते हैं। भारत एक तरफ गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचा रहा है, वहां तेजी से 5G नेटवर्क का विस्तार कर रहा है। 5G से हर इंडस्ट्री और कंज्यूमर के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स से लेकर एआई तक जो भी नए अवसर बन रहे हैं, वो भारत में विकास की गति को और तेज करेंगे। साथियों, इन सारे प्रयासों से ही आज मेक इन इंडिया को नई ताकत मिल रही है।